शकुनी, तेरे भाइयों ने भोजन भेजा है। मेरे कितने भाई जीवित हैं अभी? शेष 10 बचे हैं। 2-4 दिन में वो भी चल बसेंगे। प्रतिशोध की इस गाथा में एक अवसर ऐसा भी था कि किसी की अस्थियों में से जन्म लिया एक ऐसे षड्यंत्र ने जिसके सामने चक्रव्यूह भी साधारण था। किंतु षड्यंत्र का रचयिता नहीं जानता था कि धर्म क्षेत्र की सभा में आज उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई की पहली और अंतिम परीक्षा है। 18 दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। धर्म क्षेत्र की सभा में एक बार फिर हम एक साथ हैं। आज हमारे साथ व्यासपुत्र विदुर भी हैं। तो आज तर्कशास्त्र की कक्षा लगेगी यहां। आज इस सभा के समक्ष मैं बुला रहा हूं गांधार के राजकुमार और महाराज सुबल के पुत्र शकुनी को। मैं फिर जीत गया। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? भांजे युधिष्ठिर, अगला दाव तुम ही जीतो। धर्म क्षेत्र की सभा में आज आरोपित हैं शकुनी। क्या आप इस सभा से कुछ कहना चाहते हैं? आज आपकी इस धर्म सभा में पहली बार कोई ऐसा आया होगा जिससे दोनों ही पक्षों के लोग एक सी घृणा करते। तो मैं इन लोगों से क्या कहूं? युधिष्ठिर के ये 2 सूरवीर भाई भीम और धनुर्धर अर्जुन तो मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि द्यूत क्रीड़ा में किए गए मेरे कृत्यों के लिए वो मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले सके। महाराज, वो तो भला हो इस बालक सहदेव का, जिसे युद्ध भूमि में कोई योद्धा नहीं मिला तो उसने मेरा ही वध कर दिया। मेरी बहन के पति, उन्होंने तो आजीवन मुझसे बात ही नहीं की। महाराज, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं। वो तो बड़प्पन है आपका कि आपने मुझे इस धर्म सभा में बुलाया, वरना मैं क्या हूं महाराज? कौन हूं? किसे स्मरण है? सत्य है ये कि तुम कौन हो, क्या हो, ये किसे स्मरण है। किंतु तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण ही आज ये कुरुकुल 2 भागों में बटा हुआ है। सबको वो शत्रुता दिखाई दी जो सबकी आंखों के सामने थी, किंतु किसी को भी तुम्हारा विष नहीं दिखाई दिया। हाँ, इसीलिए तुम्हारा वध किए बिना हमारी जीत अधूरी थी। ले। महाराज, इन बालकों को भी क्रोध आता है। तुम्हें तो मेरा उपकार मानना चाहिए कि युद्ध भूमि में तुम्हें कोई योद्धा नहीं मिल रहा था तो मैंने तुम्हें अवसर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करते। आओ, क्षमा मांगो अपने मामा श्री से, चरण छुओ।
आओ भांजो आओ। आपने आते ही अपनी वाणी के जाल बुनना आरंभ कर दिए शकुनी। आप इतने भी तुच्छ, इतने भी महत्वहीन नहीं कि इतिहास आपको इतनी सहजता से भुला दे। और आरोप तो आप पर भी हैं। महाराज, आपकी धर्म सभा है, आप जो चाहें जैसा चाहें। रुकिए गांधार कुमार, आपकी वाक पटुता, आपकी वाणी की झूठी मिठास यहां किसी काम नहीं आएगी। और एक बात का ध्यान रहे, बातें करना मुझे भी आता है और आपसे कहीं अधिक। महाराज, मैं तो चाह रहा था कि कुछ दिन आपके इस धर्म सभा में रहकर आपसे कुछ सीख लूं। क्षमा महाराज, आप आरोप पढ़ना प्रारंभ करें। आप पर आरोप है कि आप ही के कारण हुआ यह युद्ध। आप ही हैं इस भीषण संहार के दोषी। और इस आरोप की पुष्टि के लिए मैं बुला रहा हूं व्यासपुत्र विदुर को। आप कहां जा रहे हैं विदुर काका? आप तो मामा श्री को भली भांति जानते ही नहीं। केवल मैं ही इन्हें भली भांति जानता हूं पुत्र। महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, लेकिन इतना भी तुच्छ नहीं हूं कि एक दासी पुत्र मुझसे प्रश्न करे। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो कि आज तुम पर कौन से आरोप लगने वाले हैं और तुम्हारे उत्तर भी तैयार होंगे। इसीलिए आज सबसे पहले मैं तुमसे वो पूछना चाहता हूं जिसके बारे में यहां किसी को नहीं पता। जब तुम्हें यह पता चला कि तुम्हारी बहन के पति नेत्रहीन है तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे दुख हुआ। और जब तुम्हें यह पता चला कि तुम्हारी बहन ने भी पतिव्रता धर्म निभाते हुए आजीवन कुछ न देखने का निर्णय किया है, तब? मैं तब भी दुखी था। कितने दुखी थे? बहुत दुखी था। महाराज, ये दासी पुत्र मुझसे कैसे प्रश्न कर रहा है? इसके किसी भी प्रश्न का मुझ पर लगे आरोप से क्या संबंध है? आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर दीजिए। अभी उत्तर दिया ना मैंने। बहुत दुखी था। मेरी बहन राजमहल के ठाट बाट नहीं देख पाएगी, अपने पुत्रों को नहीं देख पाएगी, ये जानकर किसे दुख नहीं होता। तो तुमने क्या किया? क्या किया सभी जानते हैं। मैं हस्तिनापुर में आ गया, अपने प्रिय भांजे के साथ रहा, ताकि अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सके। दासी पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? सत्य कह रहा हूं। और प्रतिशोध भी कैसा लिया आपने? अपनी ही बहन के पुत्रों को उनकी मृत्यु की ओर ढकेलकर। दासी पुत्र, ये क्या कह रहे हैं काका? मामा श्री हमारी मृत्यु का कारण कैसे बने? आंख पर पट्टी तुम्हारी माता के बंधी है दुर्योधन, किंतु दिखाई तुम्हें भी कुछ नहीं दिया। यदि उस संहार का, उस युद्ध का कोई दोषी है तो वो ये तुम्हारे प्रिय मामा, जिन्होंने अपने प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है काका? हस्तिनापुर को मिट्टी में मिलाने वाले आपके प्रिय पांडव थे। मामा श्री ने तो सदैव मेरा साथ दिया है। मूर्ख हो तुम दुर्योधन। काका, मैं सदैव अपनी वाणी में बिना क्रोध, घृणा, द्वेष लिए दबे स्वर में सबको सही बात कहता रहा। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। किंतु यहां नहीं, यहां मैं दासी पुत्र नहीं, केवल व्यास पुत्र विदुर हूं, विदुर। और यहां मुझे किसी की भावनाओं की चिंता नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ये तुम्हारे प्रिय मामा हैं कौरव कुल के संहार के दोषी। हाँ, बताइए बताइए, मैं भी तो जानूं विद्वान विदुर क्या तर्क वितर्क करते हैं। मामा श्री, विदुर काका की बात पर ध्यान मत दीजिए। ये जलते हैं कि हमने आजीवन आपकी बात सुनी है, इनकी नहीं। तभी तो तुम्हारे साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे मामा सदैव इस बात से परेशान थे कि उनकी बहन के साथ अन्याय हुआ। तुम्हारे मामा से तुम्हारी मां के साथ हुआ अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बहन को मनाने का प्रयत्न भी किया कि वो ऐसा ना करें, किंतु वो नहीं मानी। तब तुम्हारे मामा ने रचा एक ऐसा षड्यंत्र जिसका लक्ष्य था
तुम्हारे पिता से प्रतिशोध। तुम तड़पते रहे, सदैव इस बात से परेशान कि तुम्हारी बहन के साथ अन्याय हुआ है, और तुमने तभी निर्णय कर लिया था कि तुम इस कुल के राजकुमारों के कान भरोगे, उन्हें अधर्म के पथ पर भेज दोगे। सब अंधे हैं ना यहाँ, सब के सब साथ। किसी का दुख नहीं देखा जाता ना किसी से। अब इन्हीं के सामने, इन्हीं के घर में, इनके बच्चों में इतना विष भर दूंगा कि वे इन्हें ही डसने लगेंगे। काट और मैं बनूंगा सपेरा। अन्याय क्या होता है मैं इन्हें बताऊंगा। ये साथ बीत चुकी है, खेल शुरू होगा अब। जिसके अंत में तुम्हारी पराजय, तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। धन्य है विद्वान विदुर, आप सत्य कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जो आप कह रहे हैं वो असत्य है विदुर काका। अब तुम्हें कैसे समझाऊं पुत्र? तुम केवल इतना करो, यह स्मरण करने का प्रयत्न करो कि जब तुम प्रथम बार अपने इन मामा से मिले थे तो इन्होंने तुम्हें क्या कहा था। वही कहा था जो मामा श्री आजीवन कहते रहे, कि मेरे भाग्य में राजयोग है, कि एक दिन मैं पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनूंगा। कम से कम किसी को तो मेरी योग्यता पर विश्वास था। यदि ऐसा था तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्यों तुम कभी जीत नहीं पाए किसी से भी? क्योंकि मेरे भांजे की राह में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन तुम थे दासी पुत्र, तुम। मेरे भांजे के पिता ने तुम पर उपकार किया, तुम्हें अपना सलाहकार बनाकर। तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उनकी सहायता करते, किंतु नहीं, तुम दिन रात उनसे घृणा करते रहे, अड़चन डालते रहे उनकी हर योजना में। सुयोधन कभी नहीं जीत पाया, तुम्हारे कारण। क्योंकि जब जब मैंने अपने प्रिय भांजे को जीत दिलाने की कोशिश की, तुम पांडवों की ढाल बनकर उनके सामने आते रहे। तुम। प्रश्न यह नहीं है कि मैंने क्या किया, प्रश्न यह है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों तुमने कौरवों के मन में घृणा के बीज बो दिए? क्यों तुमने एक भाई को सदैव अपने ही भाइयों की हत्या करने के लिए उकसाया? क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ जो मेरी बहन के साथ हुआ था। क्योंकि मैं प्रेम करता था अपने भांजे से। महाराज, लाक्षागृह में पांडवों की मृत्यु निश्चित थी, यह बात दुर्योधन भी मानते हैं, किंतु उसके पहले क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। तुम्हें स्मरण है? स्मरण है। अंधा हूं क्या मैं? हाँ? अंधा हूं क्या मैं? क्या हुआ भांजे? क्या हुआ? क्या समझते हो अपने आप को? एक राजमहल क्या बनवा लिया? पूरे विश्व के सम्राट बन गए क्या? शांत। मैंने कहा था महाराज से कि महाराज इन पांडु पुत्रों को वापस हस्तिनापुर मत बुलाइए, लेकिन मेरी कहां सुनी महाराज ने। तुम्हारी भी कहां सुनते हैं महाराज। क्या करूं मामाश्री, ये पांडव तो ना। अपने भाइयों को अपशब्द नहीं कहते भांजे। खांडाप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया तो क्या हुआ भांजे? बुलाओ पांडवों को वापस हस्तिनापुर। वो आएंगे राजा बनकर, लेकिन जाएंगे रंक बनकर। मेरे भांजे अपने इन भाइयों से बहुत परेशान थे। उन्हें
समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि वो अपने इन भाइयों को अपने पथ से हटाना चाहते हैं, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उनकी सहायता करता। इसलिए मैंने एक योजना रची। जानते हो भांजे ये क्या है? लाख है, लाख। अग्नि के स्पर्श मात्र से जलने वाली लाख। याद है भांजे, मैंने जब तुमसे पांडवों को वृणाव्रत भेजने के लिए कहा था तो तुम जानना चाहते थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? हाँ मामाश्री। भांजे, जिस भवन में इस समय तुम्हारे प्रिय पांडव हैं वो इसी लाख का बना है। भांजे, जब पांडव अपने कक्ष में सो रहे होंगे उसी समय पुरोचन उस भवन में आग लगा देगा। अगले दिन न भवन रहेगा और न तुम्हारे भाग्य के वो 5 कांटे। मामाश्री, यदि आप नहीं होते तो मैं क्या होता? कौन रखता मेरा इतना ध्यान? भांजे, मैंने हमेशा अपने आप से वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामाश्री ने मेरे साथ मिलकर पांडवों की हत्या का षड्यंत्र रचा था, किंतु लाक्षागृह से बचने का उपाय तो आपने पांडवों को दिया था काका। हाँ, मैंने ही पांडवों को लाक्षागृह से बचने का उपाय बताया था। कोई ये नहीं जानता कि इस सब के पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी। तुम्हारी योजना ये नहीं थी कि पांडव लाक्षागृह की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। तुम्हारी योजना थी कि पांडव वहां से बचकर भाग जाएं और दुर्योधन से उनकी शत्रुता और भी प्रबल हो जाए। तुमने षड्यंत्र तो रचा, किंतु पांडवों का वध करने का नहीं, अपितु उन्हें क्रोधित करने का। यह आग लाक्षागृह में नहीं, हस्तिनापुर में लगेगी दुर्योधन। और इस आग में पांडव नहीं, तुम जलोगे। तुम। लाक्षागृह में क्या होने वाला है ये मुझे कैसे पता चला? जब आप हस्तिनापुर में रहकर पांडवों के गुप्तचर हो सकते हैं तो संभवतः आप ही के कुछ गुप्तचर होंगे जो दिन भर आकर आपको बताते होंगे कि आपके स्वामी के भवन में क्या हो रहा है। मैं जानता था कि तुम अवश्य ऐसी बात कहोगे और इसलिए मेरा उत्तर भी तैयार है। महाराज, यदि किसी व्यक्ति को किसी घर में शरण मिलती है तो उसका ध्यान सदैव इस बात में लगा रहता है कि घर के परिजन उससे प्रसन्न हैं या नहीं। कहीं मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो शरण देने वाले के प्रतिकूल हो। कहीं कोई उसे घर से ना निकाल दे। और यही जानने के लिए शकुनी को हस्तिनापुर में होने वाली हर बात सदैव पता रहती थी। और वो जानते थे कि मैं हस्तिनापुर के हर राजकुमार का कुशल मंगल चाहता था। यदि कोई भी किसी के भी प्राण हरने की सोचता और मुझे पता चलता तो मैं वो अनर्थ होने से रोक लेता। मुझे कभी किसी गुप्तचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी शकुनी, क्योंकि हस्तिनापुर में रहकर पांडवों की सहायता करने वाले स्वयं आप थे। कौन? मेरे मामा? हाँ दुर्योधन, आपके प्रिय मामा।
तुम जानते थे कि लाख का वो टुकड़ा मेरी जिज्ञासा को जन्म देने के लिए पर्याप्त होगा, और बस पांडव बच गए जैसा तुम चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह असत्य है विदुर काका। धन्य धन्य है विद्वान विदुर, धन्य। आजीवन जिसने महाराज धृतराष्ट्र की शरण में रहकर उन्हीं के पुत्रों के शत्रुओं का साथ दिया, वो मुझ पर आरोप लगा रहा। तनिक पूछो इनसे भांजे, यदि मैं तुम्हें पांडवों के हाथों पराजित करवाना चाहता था तो क्यों मैंने पहले ही दिन से तुम्हें युद्ध के लिए नहीं उकसाया? पूछो कि क्यों जब युद्ध होना तय था तब भी मैंने तुम्हें युद्ध करने के लिए मना किया? पूछो। यदि मैं तुम्हें मारकर अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना चाहता था तो क्यों मैं पहले ही दिन से पांडवों के साथ नहीं हुआ? पूछो इनसे। क्यों मैं यहां आकर रहा, हस्तिनापुर में अपना घर बार छोड़कर, अपना गांधार छोड़कर, उन लोगों के बीच जिनके लिए मैं सदैव खलनायक ही बना रहा। ये मेरे भांजे जो मेरी गोद में खेलकर बड़े हुए, क्या चाहता था मैं? क्या चाहता था दासी पुत्र? यही ना कि मेरा ये प्रिय भांजा एक दिन हस्तिनापुर का सम्राट बने और इतिहास के पन्नों में मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दे। लेकिन ये हो न सका। उसका अधिकार छीनने आ गए ये पांडव। मैंने छल किया, मैंने कपट किया, लेकिन उसके पीछे मंशा सिर्फ एक थी, मेरे प्रिय भांजे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। भांजे दुर्योधन, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यहां कोई नहीं जान पाएगा। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी बहन हस्तिनापुर के महाराज की माता कहलाए, उसके अंधकारपूर्ण जीवन में तुम्हारे प्रताप की आभा हो, लेकिन यह हो न सका। अगर मैं किसी का दोषी हूं तो वो तुम्हारा हूं भांजे, तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हें वो नहीं दे सका जो मैं तुम्हें देना चाहता था। विदुर काका, क्षमा करें, किंतु मेरी आपसे विनती है कि और कोई आरोप नहीं लगाएंगे आप मामाश्री पर। मामाश्री, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। जब पूरा संसार मुझे बुरा कहता था तो केवल एक आप ही थे जो कहते थे नहीं सुयोधन तुम अच्छे हो। धन्यवाद मामाश्री। दुर्योधन, एक बार फिर झूठे आंसुओं ने तुम्हें अपने वश में कर लिया। ठीक है, नहीं लगाऊंगा और कोई आरोप, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो सत्य है और ये तुम्हारे मामा भी जानते हैं। महाराज, यदि मुझ पर लगे सभी आरोप समाप्त हो गए हों तो मुझे जाने की आज्ञा है। आपके आंसुओं का यहां कोई मोल नहीं है शकुनी, और अभी आपको जाने की आज्ञा नहीं है। आपके छल, आपके कपट से सबसे अधिक परेशानी यदि किसी को हुई है तो वो है पांडव। उनमें से यदि कोई चाहे तो आप पर कोई भी आरोप लगा सकता है। महाराज, इस सभा में सब जानते हैं कि शकुनी ने हमारे प्राण हरने के कई षड्यंत्र रचे। द्यूत क्रीड़ा में हमारे अपमान का कारण भी शकुनी और इनकी द्यूत कला थी, किंतु हमें इन पर कोई आरोप नहीं लगाना। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपके सामने खड़ा एक ऐसा व्यक्ति जिसके कहे पर दुर्योधन निरंतर हमें मारने का प्रयत्न करता रहा,
जिसके छल के कारण हम लोगों को वन वन भटकना पड़ा, जिसके कपट ने कुरुक्षेत्र की भूमि को लाल कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसने आपके साथ छल किया है। इसे कैसे जाने दे सकते हैं आप? उस द्यूत क्रीड़ा में सबसे पहले आपको खेलने का अवसर दिया था इस शकुनी ने। आपका भाग्य साथ दे रहा था महाराज, आप जीत रहे थे। किंतु फिर क्या हुआ? खेल पलट क्यों गया? आप हारने लगे और ये जीतने लगा। वो क्या था? वो छल नहीं तो और क्या था? मैंने आज तक आपसे उस जुए के खेल के बारे में कुछ नहीं पूछा, किंतु आज अपने समक्ष इस धूर्त को पाकर आप अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे वो कुछ, क्योंकि धर्मराज जानते हैं द्यूत क्रीड़ा में हारा हुआ कोई भी खिलाड़ी अपनी हार का उत्तरदायित्व किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानते हैं द्यूत में जादूगरी नहीं चलती, भाग्य चलता है। भाग्य। तुम्हें स्मरण होगा भांजे कि पहले तुम्हारे भाई जीत रहे थे, यहां तक कि उन्होंने भांजे दुर्योधन का कोष तक खाली कर दिया। फिर भाग्य ने पलटा खाया और तुम हार गए। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। ये जानते हैं तुम्हारे भाई, इसलिए वो मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। क्यों धर्मराज? आपकी बारी है मामा शकुनी। मामाश्री, क्या आप जीतने के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं? धैर्य एक ऐसी विशेषता है भांजे जो तुम में बहुत कम मात्रा में है। अगर तुम पराजय स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें जीतने का भी अधिकार नहीं। बोलो क्या मांगते हो? 5। मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी ओर से खेल रहे हैं या उनकी। बहुत शीघ्र पता चल जाएगा भांजे। और फिर हम जीते ना, और तुम्हारे भाई हार गए। हारे ना क्योंकि भाग्य ने उनके साथ छल किया, मैंने नहीं। इसका अर्थ यह है कि शकुनी पर लगे आरोप को प्रमाणित करना किसी के बस की बात नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि अब मुझे ही शकुनी से कुछ प्रश्न पूछने होंगे। नहीं महाराज, मुझे कई प्रश्न पूछने हैं शकुनी से। मैंने अपने जीवन में एक ऐसी बात सुनी है जिस पर मुझे कतई विश्वास नहीं। मैंने सुना है कि चतुराई में यदि कोई मेरी टक्कर का है तो आप हैं। मुझे लगता है मैं बहुत चतुर हूं। क्या आपको भी लगता है मैं चतुर हूं? केशव, आपके जैसा कोई नहीं है, फिर वो चाहे चातुर्य हो या मन को मोह लेने की कला। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शकुनी के साथ ज्ञान और चतुराई का द्वंद्व खेलना चाहता हूं। आज्ञा है तो खेल आरंभ करें। मेरी पहली चाल, एक साधारण सा प्रश्न। मैं जानता हूं कि आपको इसका उत्तर ज्ञात है, फिर भी पूछ लेता हूं। आप तैयार हैं? हाँ केशव, आप तो जानते ही मैं खेलने के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ। शकुनी, किसी शत्रु पर विजय कैसे पाई जाती है? उसे हराया जाता है केशव। यदि शत्रु आपसे क्षमता में कहीं अधिक हो तो या तो शत्रु को दुर्बल कर देना चाहिए या उस पर उस समय वार करना चाहिए जब उसे संकट का आभास न हो। जो आपने पांडवों के साथ किया लाक्षागृह में। जी केशव, योजना लाक्षागृह की ये थी कि जब पांडव अपने कक्ष में सो रहे हों तो पुरोचन भवन में आग लगा दे, ताकि वो अगले दिन का सूरज ना देख पाए। किंतु ऐसा नहीं हुआ। कारण चाहे जो भी हो, विदुर काका को आपकी बात समझ में आ गई और उन्होंने आपके षड्यंत्र को विफल कर दिया। चलिए एक और प्रश्न। किसी के जीवन में यदि 2 शत्रु हैं तो क्या करना चाहिए? तो जो शत्रु दुर्बल है पहले उसे पराजित करना चाहिए, या फिर उन दोनों को एक दूसरे का शत्रु बनाना चाहिए।
हाँ केशव। यहां उपस्थित लोगों में यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके कौन शत्रु हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि केवल पांडव ही मेरे शत्रु हैं, है ना? हाँ केशव। पांडव या कोई और भी? और कौन होगा केशव? जैसे महाराज धृतराष्ट्र। नहीं नहीं केशव, महाराज धृतराष्ट्र मैं मानता हूं केशव कि उन्हीं के कारण मेरी बहन दृष्टि से वंचित रही, लेकिन शत्रु हाँ मैं उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन और उनकी और मेरी कोई शत्रुता नहीं। चलिए कुछ समय के लिए आपकी बात सच मान लेते हैं। चलिए बताइए, आपके कितने भाई थे? मेरे पिता के 100 पुत्र थे। तो महाराज धृतराष्ट्र के क्या हुआ उनके साथ? उनकी मृत्यु हो गई। कहां? हस्तिनापुर के कारागार में। यह बात तो संभवतः यहां पर किसी को भी नहीं पता। आपके भाई हस्तिनापुर के कारागार में कैसे पहुंचे? क्या वो अकेले थे या आप भी थे उनके साथ? आप और आपके भाइयों के साथ कोई और भी था? मेरे पिता थे। और आपके भाइयों की और आपके पिता की मृत्यु हो गई, क्या ये सत्य है? हाँ केशव। फिर आप कैसे जीवित बचे? प्रणाम महाराज। बताइए कैसे स्मरण किया? महाराज मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने और मेरे पुत्रों ने हस्तिनापुर में आक्रमण करके सही नहीं किया। किंतु आपने ऐसी भूल की ही क्यों? हमें लगा कि पुत्री गांधारी के साथ अन्याय हुआ है, किंतु हम ये भूल गए कि अब वो आपकी पत्नी है और उनका प्रथम कर्तव्य आपकी ओर है। आपने मुझे और मेरे पुत्रों को बंदी बनाया, हमें स्वीकार था। आपने मेरे 100 पुत्रों को केवल एक अन्न का दाना ग्रहण करने का दंड दिया, हमें स्वीकार था। किंतु मेरे 99 पुत्रों ने अपने हिस्से का एक एक दाना मेरे सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे दिया, ताकि कोई एक तो जीवित रह सके। अब केवल वही जीवित है महाराज। मेरी आपसे विनती है कि कृपा कर उसे क्षमा कर दीजिए, उसे अपनी बहन के पास रहने दीजिए। वो आजीवन हस्तिनापुर का सेवक बन के रहेगा महाराज। मृत्यु के समीप जाते हुए व्यक्ति की यह अंतिम इच्छा है। केवल एक बार मुझे अपने पुत्र से मिलने दीजिए महाराज। आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। चलो। आपके भाइयों को मार दिया, आपके पिता को मार दिया, और आप फिर भी कह रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र आपके शत्रु नहीं है। कहां है आपके प्रिय पासे? किस मिट्टी से बने हैं ये? क्या ये पासे सदैव आपको आपके भाइयों का और आपके पिता का स्मरण नहीं कराते? कब तक अभिनय करेंगे शकुनी? ये पासे आपके पिता की अस्थियों से बने हैं। इसलिए सदैव ये आपकी बात मानते हैं, है ना? मांगो भांजे दुर्योधन, क्या मांगते? साथ। हाँ केशव, ये पासे मेरी बात मानते थे, लेकिन मैंने सदैव दुर्योधन की जीत ही मांगी थी।
यदि आपने दुर्योधन की जीत मांगी थी तो उसकी पराजय क्यों? क्या यह सत्य है? पूछो अपने मामा से कि इस बात के पीछे उनकी क्या मंशा थी। बोलिए मामा श्री। जो भी आज तक आपने कहा, क्या वो असत्य था? क्या वो प्रेम एक ढोंग था? भांजे, तुम इस कृष्ण की बातों में मत आओ। यदि ये सत्य है तो इसका अर्थ यह है कि आपने मेरे साथ वो छल किया जो पांडवों ने भी नहीं किया। आपने मेरे समीप रहकर मुझे झूठी बातों में फंसाकर मुझसे अधर्म करवाए। आप पर लगा हर आरोप सत्य है। बस! ये सुनना बाकी था। मैं आजीवन तुम्हें जीत दिलाने का प्रयत्न करता रहा और तुम इस छलिया और इस दासी पुत्र की बातों में आकर मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं जानता था कि छलिया कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा जिसे तुम सत्य मान लोगे। अगर यह सत्य है तो फिर युद्ध भूमि में मैंने अपना वध क्यों करवाया? क्यों मैं अंतिम सांस तक तुम्हारी जीत के लिए लड़ता रहा? क्यों मैं इस सहदेव के हाथों अपना वध होने दिया? है मेरे किसी प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास? तुम सब भाई आपस में लड़ते रहे और एक गाथा के नायक बन गए। मैंने किसी का पक्ष लिया तो मैं खलनायक बन गया। सत्य तो यह है कि तुम लोगों से अपना परिवार नहीं संभाला गया और दोष मुझे दे रहे हो। तुम लोग आपस में लड़ मरे, हत्यारे तुम सब हो। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे अस्त्र, मेरे शस्त्र मेरे पासे थे। भूल मेरी है सुयोधन, ये भूल मेरी ही है। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारे मामा शकुनी अनायास ही हस्तिनापुर के राजमहल में कैसे प्रकट हो गए। मुझे इसके पिता महाराज सौबल की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी, किंतु अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैंने इसे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल की। अच्छा होता यदि मैंने इसे भी इसके भाइयों के साथ उसी क्षण मार दिया होता। दीमक की भांति मेरे कुल को खा गया ये शकुनी। महाराज, यदि आप मेरे चेहरे की मुस्कान को देख पाते तो आप समझ जाते कि मुझे आपकी बातें सुनकर कितना दुख हुआ है। मैंने तो आपके पुत्र की भलाई ही चाही थी। भलाई? कैसी भलाई चाहते थे तुम मेरे पुत्रों की? उनकी हर हट को पूरा करके, उन्हें हत्या के षड्यंत्र में सहभागी बना के, या फिर उनके हाथों कुलवधू का अपमान करके? कैसी भलाई चाहते थे तुम मेरे पुत्रों की? जरा मैं भी तो सुनूं। दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? भूल गई तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इस नेत्रहीन राजकुमार के कारण तुम दृष्टि से वंचित रही। इसके कारण तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों की हत्या हुई। तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं दीदी? दीदी, क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो तुम्हें था शकुनी। एक रोग जो तुमने मेरे पुत्रों को भी दे दिया। मैंने आंख पे पट्टी बांधी थी तो तुम्हें मेरी आंखें बनना चाहिए था शकुनी। मेरे पुत्रों के पालन पोषण में मेरी सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी तो मेरे और मेरे पति की नेत्रहीनता का अनुचित लाभ उठाया और मेरे पुत्रों को मुझसे ही दूर कर दिया। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी बातें सुनने लगे। यदि मेरे पुत्र मेरी बात सुनते तो कदाचित आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप भाई के नाम पर एक कलंक है।
जिसने अपनी बहन के आंसुओं का प्रतिशोध लेने के लिए उसे और आंसू दे दिए। आप भाई नहीं, आप राक्षस हैं। मैं सदैव यही सोचा करता था कि क्यों युधिष्ठिर मुझसे जीत जाता है, ऐसा क्या है उसमें। आज समझ में आ गया कि उसके पास आप नहीं थे ना। आप ही कारण थे मेरी हार, उसकी जीत का। आप ही कारण थे कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बन पाया, कभी कुछ नहीं बन पाया। क्षमा करना मां, मैंने आपकी नहीं बात सुनी, इस पाखंडी की बात सुनी। अपनी मां की बात मान भी लेते तुम तो हस्तिनापुर के सम्राट नहीं बन पाते तुम। तुम्हें देखते ही जान गया था मैं कि तुम्हें वश में करना कितना आसान है। अगर तुम्हारे वश में होता ना तो तुम अपना हित देखते, तुम ही बनते हस्तिनापुर के सम्राट। लेकिन नहीं, तुम नहीं बन पाए। इसलिए मुझे दोष मत दो। दोष तुम्हारी मानसिक दुर्बलता का है दुर्योधन। मैं तो अपना कर्म कर रहा था। क्या कार्य किया आपने? एक कुल का विनाश। मुझे आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम आपस में लड़ते रहे, कोई जीत के हारा, कोई हार के जीता, किंतु केवल आप ही थे जिसकी हार नहीं हुई। युद्ध का परिणाम कुछ भी होता, किंतु जीत आप ही की होती। महाराज, आज मैं हार गया। आपके निर्णय की अपेक्षा मुझे भी है। विदुर और केशव ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई कुरुक्षेत्र में हुए संहार का दोषी है तो वो है शकुनी। किंतु उन्होंने जो किया, उस अन्याय का आरंभ महाराज धृतराष्ट्र के हाथों हुआ। फिर भी धर्म क्षेत्र की सभा में शकुनी को दोषी माना जाएगा और उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी कूटनीति ने ही एक परिवार को नष्ट कर दिया। शकुनी, क्या आपको यह निर्णय स्वीकार है? मुझे आपका निर्णय स्वीकार है महाराज। भले इस धर्म क्षेत्र में मेरी हार हो गई हो, लेकिन भूलोक में मैंने जो जो करना चाहा वो करने में सफल रहा। नरक तो मैं पहले भी भोग चुका हूं, और अगर मेरे भाग्य में फिर से नरक लिखा है तो मुझे स्वीकार है महाराज। लेकिन मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनना चाहता हूं जिसका स्मरण करके किसी भी घर की बेटी, किसी भी भाई की बहन के साथ अन्याय करने से पहले लोग सैकड़ों बार सोचें। मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मेरे साथ या मेरे पुत्रों के साथ कोई अन्याय हुआ है। फिर किस अन्याय का प्रतिशोध ले रहे थे तुम शकुनी? बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कभी भी कोई भी बहन तुम जैसा भाई नहीं चाहेगी शकुनी। धर्म क्षेत्र की यह सभा अब समाप्त होती है। केशव, मेरे पासे कभी किसी के हुए हैं शकुनी? इनका विश्वास करोगे तो सदैव हार ही हो। 7। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.